दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं बैंक लैडर पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 10 बेस्ट अर्थमेटिक। थोड़ा सा क्विक सेशन होगा और ये जो बेस्ट अर्थमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ लिखा नहीं हुआ है, ये होगा बेस्ट अर्थमेटिक। थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करेंगे सेशन को। 10 सवाल SBI क्लर्क 2021 के लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम अमित पांडे है। अगर वीडियो ठीक लगेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल, इफ बोथ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन और इंक्रीज बाई 25% इट्स वॉल्यूम। अब देखिए, मेंसुरेशन आपको पसंद नहीं है, लेकिन बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। इसका वॉल्यूम होता है πr²h सिलेंडर का, लेकिन ये कौन है तो यहाँ 1/3 आ जाएगा। लेकिन हमें तो परसेंट देखना है और सिर्फ रेडियस और हाइट दोनों में 25% का फ़र्क पड़ा हुआ है। तो मैं ये सब कांस्टेंट है तो इनको भूल जाओ, सिर्फ ये देखो और ये ही वॉल्यूम होगा। मतलब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, इस पे। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, इसको इक्वल मत करिए क्योंकि ये इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों 25% बड़े हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, रेडियस को भी 4 और हाइट को भी 4 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम मेरा स्टार्टिंग में कितना आएगा, 4 का स्क्वायर और फिर इंटू 4 मतलब 64। लेकिन जब मैं 25% सबको बढ़ा देता हूँ तो ये भी 5 हो गया और बोथ ना दोनों बढ़े, ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो गए, तो ये आपका 125 आ गया। पहले 64 था, अब 125 है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 61 का। कहाँ से, 64 से। अब मेरे पास ऑप्शन है, ये वाला आंसर हो सकता है या ये वाला आंसर हो सकता है, दोनों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये 100% तो आ ही गया है, उससे देखो 100% से 3 कम है तो 3/64। अब यहाँ पे देखिए, इसका 1% कितना होगा, 0.64, 1% की वैल्यू। तो यहाँ पे 3 है तो 5 जा जाएगा ना, 6 पंचे 300। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर हमारा ये है बी। क्लोजली थोड़ा वॉच करोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा और यू विल गेट द आंसर। सो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर 95.31%। ये था पहला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कोहली और गांगुली के एज का रेशियो दे रखा है 5 और 9। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लिखा है फाइंड द डिफरेंस। तो धोनी और कोहली के बताना है। अगर धोनी की उम्र 12 साल बाद 26 की होगी, इफ धोनी सेज आफ्टर 12 साल विल बी 26, तो धोनी अभी कितने का होगा, अभी तो 26 में से 12 गया 14, तो ये धोनी की उम्र है। और ऐसे भी लिखा हुआ कि धोनी इज एज यंगर देन गांगुली एज ही इज ओल्डर देन कोहली। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन है, गांगुली। तो गांगुली उतना ही बड़ा है धोनी से जितना कोहली छोटा है धोनी से। तो यानी ये इधर चला गया, तो 14x इज इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो कहने का मतलब ही इज ओल्डर देन कोहली, 2। तो कोहली 10 साल, गांगुली 18 साल और धोनी खुद 14 साल। तो बोलता है क्या पूछता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ धोनी। एज ऑफ धोनी इज दैट इज 14 एंड कोहली, एंड एज ऑफ कोहली इज 10, सो डिफरेंस विल बी 4। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को देख लिया कि कोहली और गांगुली का रेशियो ये है। डिफरेंस एज ऑफ धोनी एंड कोहली, धोनी इज आफ्टर 12 ईयर्स विल बी 26। धोनी 12 साल बाद 26 के होंगे, तो अभी ये 14 के हैं। और ये कोहली से उतना ही छोटे हैं जितना कि ये धोनी से बड़े हैं। तो 14x इज इक्वल टू 28, x की वैल्यू 2 आ गई। कोहली 10 साल, गांगुली 18 साल, तो हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है, डिफरेंस किसका पूछा था, धोनी और कोहली का। धोनी 14 है, कोहली 10 है, डिफरेंस 4। अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे ये पहला सवाल था, कौन था, कौन के वॉल्यूम पे था। अगला सवाल अपना है, तो दिस इज ऑन द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर
और इन्होंने पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH। तो निर्भर किस पे करेगा? अब ये दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ R और H पे डिपेंड करेगा। तो कहता है हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 5 टाइम्स। बाई 5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि 5 गुना बढ़ा दी गई। एंड बेस रेडियस इज डिक्रीज्ड बाई 3/4 टाइम। अब एक काम करो, रेडियस को मान लो 4 और हाइट को मान लेते हैं 1, ऐसा मान लो। तो पहले एरिया कितना रहा होगा? 4:1। तो ऐसा क्यों माना? ताकि आ जाए ठीक ठाक से कैलकुलेट हो जाए। अगली बार क्या हुआ? रेडियस, बेस रेडियस डिक्रीज्ड हो गया 3/4 से, तो यानी 1 हो गया ना। और हाइट को इंक्रीज्ड बाई 5 गुना, तो ये 1 था, इसका 5 गुना और बढ़ा दोगे तो हाइट आपकी 6 हो गई। तो 6 1 जा 6, पहले आपका था 4, अब आपका हो गया 6। तो इन्होंने बोला बाई व्हाट परसेंटेज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड। पहले 4 था, बाद में 6 हुआ, यानी 2 से 3 बढ़ा, यानी 1 बढ़ा 2 से, यानी कितना परसेंट होगा? 50%। ये आपका आंसर आएगा। आंसर विल बी व्हाट? 50%। खत्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस लगाइए, यू विल गेट द आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, 8 पाइप मिल के 12 घंटे में भरती हैं। ये 8 की 8 पाइप खोल दी गई हैं और 8 घंटे के लिए खोल दी गई। देन P more pipes are opened in the tank which will reduce the filling time by इतना %। Find the value of x। अभी देखिएगा, 8 पाइप का 12 घंटे का काम था और 8 ही पाइप 8 घंटे तक चल गई। सोचो, 8 पाइप का 12 घंटे का काम था, 8 पाइप 8 घंटे तक चल गई, यानी 4 घंटे का काम बचा हुआ है। इस 4 घंटे के काम को P पाइप और आई, तो मान लेते हैं कि ले लेते हैं टोटल X पाइप है, वो 33.33% कम करेंगे। तो मतलब ये जो 4 घंटा था इंटू 2/3, तो ये 4 से 4 कट गया, 2 4 जा 8, 4 3 12। तो X की वैल्यू 12 आई, जिसमें 8 पाइप पहले से है, तो P कितना होगा? 8 पहले से है तो P कितना होगा? 4। तो आप ये समझिएगा, आंसर ये, काम खत्म। कितना सिंपल सवाल है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। 8 पाइप का 12 घंटे का काम था, 8 पाइप चली 8 घंटे तक, तो 4 घंटे का काम बचा। इसी को चाहे तो ऐसे लिख लो कि 8 + P पाइप ने 33.33% टाइम को कम कर दिया, मतलब 2/3 कर दिया। तो ये 4 दूनी 8, 8 3 चौक 12, 8 + P कितना हो गया? 12। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एक तरीका और भी है, इसी क्वेश्चन को बिना पेन के भी, मतलब बिना सोचे भी कर सकते हो। कैसे? अभी सोचो, एक तरीका और दिमाग में आया तो मैंने सोचा बता दूं। 8 पाइप का कितने घंटे का काम बचा था? 8 पाइप का कितने घंटे का काम बचा हुआ? 4 घंटे का काम बचा। उसके बाद भी लिखा हुआ कि भाई 33.33% फीलिंग टाइम कम हो गया। मतलब अगर पहले का टाइम लगता था 3, तो अब टाइम लगेगा 2। फीलिंग की बात है, इससे कंप्लीट आपको फीलिंग आएगी। पहले अगर टाइम लगता था 3, तो अब आपको टाइम लगता है 2। तो नंबर ऑफ पाइप्स का रेशियो क्या होगा? पहले अगर लगती थी 2 पाइप, तो अब लगेंगे 3 पाइप। तो 2 का मतलब 8, तो 3 का मतलब 12। मतलब कितनी एक्स्ट्रा पाइप लानी पड़ी? 4। आप खुद ही समझिए ना सवाल को। अगर आपको समझ आ गई ना क्वेश्चन की, तो आप पता नहीं क्या क्या कर लोगे, बट समझ आनी ज़रूरी है। अगला सवाल देखते हैं। द MP ऑफ अ वॉच इज इतना, एक वॉच का MP इतना है। द शॉपकीपर गिव्स, वो 2 डिस्काउंट देता है, इतना % और इतना %, और उसके बाद कस्टमर इतना देता है। मान लो ऐसा MP रहा होगा, इस पे 2 डिस्काउंट, एक तो 15% मतलब 85% बचा,
और इसी पे एक और, तो उसको सिर्फ m मान लो, डिस्काउंट डिस्काउंट मत मानो, सिंपल m लिखो और वैल्यू हो गई इतनी। तो इसको डायरेक्ट आदमी सोच लेगा, डायरेक्ट इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बचपन में करते थे। इसको डायरेक्ट सोचो कि यार वैल्यू थी कितनी, इतनी, हो कितनी, एक सेकेंड, वैल्यू थी कितनी, इतनी, हो कितनी गई, इतनी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 85% का डिस्काउंट मिला, 15% का डिस्काउंट मिला। और यहाँ पे मान लेते हैं m, ये m आएगा, अभी मैं बताता हूँ। x को छोड़ दो, अभी भूल जाओ। डिस्काउंट मिला, फिर डिस्काउंट मिला, तब जाके वैल्यू इतनी हुई। तो कुछ कटता है, 17 से कटेगा ये, 17 पंचे 85, 17 छक्का 102, 17 9 153, 69 आया। और ये किस से कटेगा, 23 से कटना चाहिए, 23 8 जा, 23 से कट जाएगा 3 जा, 23 8 3 24, 8 2 16 18, यस 8 जा, तो 80 हुआ ये। तो ये आपका 20 हो गया, तो ये आपका 4 हो गया। तो m की वैल्यू 3/4, इसका मतलब पता है क्या है कि वैल्यू 4 थी, 3 हो गई, तो कितना डिस्काउंट दिया हुआ? 4 वैल्यू थी, 3 हो गई, तो कितना डिस्काउंट दिया हुआ? 1 का 4 पे, यानी कितना परसेंट? 25% का डिस्काउंट दिया हुआ। यानी ये डिस्काउंट जो था वो कितना था? 25% का डिस्काउंट था। दैट इज़ योर आंसर। बात क्लियर है? सिंपल सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखिए। आभा के पास वाटर और मिल्क था इस रेशियो में। जिनको अगर समझ में नहीं आएगा वो दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखेगा, मेरी एक बात सुनने की कोशिश करिएगा। तो वाटर 4 था और मिल्क आपका 1 है, मतलब एक नया बड़ी कहानी है। ये इनका क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है। एंड प्राइस का क्या है? ओहो, प्राइस ऑफ मिल्क इज़ 50% ऑफ वाटर। थोड़ा सा कहानी उल्टा है। अगर वाटर 2 रुपये का है ना, तो मिल्क 1 रुपये का है। ओके, तो टोटल में कहूँ, अगर आपसे कहूँ चले यही है, तो टोटल सीपी क्या होगा? 4 दूनी 8 और 1 1 8 1 9 रुपया होगा टोटल सीपी। अज्यूम कर रहे हैं। और मिक्सचर कॉस्ट प्राइस पर लीटर ऑफ वाटर पे बेच दिया, तो टोटल एसपी कितना होगा? अब देखोगे तो ये टोटल 5 है, वाटर 2 रुपये का है, तो 5 दूनी 10। यहाँ पानी महंगा है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ 9 पे, यानी कितना परसेंट आएगा? 11 1/9%। ये आपका आंसर है 100/11%। नहीं, गलत बोल दिया, 100/9%। 100/9% ये आपका आंसर होगा, क्योंकि प्रॉफिट किस पे होता है? प्रॉफिट होता है सीपी पे। अगला सवाल, अब ये रेस का सवाल है। कितना मतलब बड़ा बढ़िया सवाल है ये। इसको आप समझिए, अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे। विनोद कैन बीट विजय बाई 5 मीटर इन 100 रेस। तो इसका मतलब पता है क्या है कि विनोद और विजय, जितनी देर में विनोद 100 करेगा ना, मीटर दौड़ेगा, उतनी देर में विजय 95। इसका मतलब ये हुआ, तो इनका रेशियो 20 और 19, और ये स्पीड का रेशियो है विनोद और विजय का। और विजय विमल को भी बीट कर देता है। विजय विमल को कैसे बीट करता है? 200 मीटर की रेस में। तो अगर विजय 200 चलेगा तो विमल 190 चलेगा, 190 चलेगा। यानी कहने का मतलब रेशियो 20 और 19 का आएगा। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? विजय। तो विजय होना चाहिए सेम, तो यहां करो मल्टीप्लाई 20 से। तो मैं लिखता हूं, देखो, विनोद, विजय और विमल। अब या तो ऐसे 20 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो जैसे 400 मीटर की रेस है तो आप इस उल्टा लेते रहो। एक तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, मैं वो भी बता देता हूँ। और दूसरा ये है कि जैसे 400 मीटर की रेस है ना, तो विनोद कितना चलेगा? 400, क्योंकि विनोद जीतने वाला है।
तो 20 का मतलब 400, 1 का मतलब 20, तो ये कितना चलेगा 380, तो ये चलेगा 380, तो 20 का मतलब 380, 1 का मतलब 19, तो ये चलेंगे आपके 361। तो ये इनको यहाँ पे कितने से हरा देगा 39 मीटर से। ये था पहला तरीका, अलग अलग निकाल लो। दूसरा तरीका ये भी है कि एक साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इनको सेम कर लो, तीनों का एक साथ रिलेशन निकाल लो। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, 380 आएगा, यहाँ 19 से करोगे तो 361 आएगा। अच्छा, रेस खुद ही 400 मीटर की है, तो जितनी देर में विनोद 400 करेगा उतनी देर में विमल 361 करेगा, यानी 39 मीटर। अगला सवाल। अच्छा, ये डेटा सफिशिएंसी का सवाल है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। वी कैन डू अ वर्क इन 18 दिन इन हाउ मेनी डेज ए एलोन। आप थोड़ा सा डीएस सीख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अगर आता है तो सबसे आसान यही होता है। अब टाइम एंड वर्क की बात करते हो तो एफिशिएंसी की बात करते हैं। भी अगर किसी काम को 18 दिन में करता है तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। तो पहले में तो दे रखा है, तो ओनली 1 तो है आंसर। दूसरा भी देखो, क्या दूसरे से भी हो सकता है। वी कैन डू 50% वर्क इन 9 डेज। तो ये वाली लाइन तो एक ही बात है ना, पूरा काम 18 दिन, आधा काम 9 दिन, बात एक ही है। तो केवल आंसर ओनली फर्स्ट से आएगा, यानी आपका आंसर होगा बे। अगला सवाल। अब ये देख लीजिए क्या है कि स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 25% मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ध्यान रखिए, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x + y, और 25% ज़्यादा है स्टिल वाटर, मतलब ये x है। तो अगर ये 4 है तो ये आपका 5 होगा, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो x + y अगर 5 है और x अगर 4 है तो x और y आपका 4 और 1 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है y आपका 1 होना चाहिए। कहता अब 192 किलोमीटर अपस्ट्रीम 16 घंटे में, तो यानी x - y, अपस्ट्रीम का मतलब यही होता है 192/16, काट डालो, 16 × 16 32, 16 दूनी 32, मतलब इनका जो डिफरेंस आया वो 12 आया, पर यहाँ जो डिफरेंस है वो 3 है। 3 की वैल्यू 12 हुई, तो 1 की वैल्यू 4 होगी, तो 4 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 16, और 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 4। अब टोटल कितना हो गया, कहते हैं कि डाउन जाना है इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन में तो ये प्लस हो जाएगा दोनों, यानी x + y आपका कितना आया 20, और आपको जाना कितना किलोमीटर है 120, 120/20 कितना हो जाएगा 6 आवर्स, आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 6 आवर्स। अगला सवाल देखते हैं। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम x इज ₹300 लेस देन दैट ऑफ आइटम y। अच्छी बात है, दोनों का कॉस्ट प्राइस है कि मैं अगर सिंपल तरीका मैं आपको समझाऊं तो मैं डायरेक्टली पता है कैसे करूँगा इस सवाल को। मैं कह लेता हूँ CP x ले लो, CP y ले लो, और डायरेक्टली अभी देखो इसका आंसर कैसे निकलता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम x इज 300 लेस देन दैट ऑफ y, तो मैं कह देता हूँ कि अगर ये 100x है तो y आपका 100x + y होगा, 100x + 300 होगा। कहता है आइटम x एंड y 80% बढ़ा दो इसको, ही मार्क्स आइटम x एंड y एबव 80% एंड 40%, इसका 80% 180x, और y को 40% बढ़ाया तो 140x, और प्लस 300 का 40% कितना होता है 120, यानी 420 कर दिया। एकदम सिंपल तरीके से चल रहा है। एंड सोल्ड देम 20% डिस्काउंट, तो इसका 20% मतलब 80%, तो यानी 144x में बेचा, और ये इसको 40% में, तो 140 का 40% यानी 60%, तो 84 84x में बेचेगा, और यहाँ पे 60% का डिस्काउंट, 60 मतलब 42 का 60, 420 का 60 निकाल दूँ तो 42 का डबल 84 × 3 240 252। एक बार आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा। 6 दूनी 12, 6 24 1 25, बिल्कुल सही। ये मेरा SP है,
देखना, देखते रहिएगा क्या क्या है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये CP, ये MP, ये SP, CP MP SP, डायरेक्टली कर रहा हूँ। 100 था, 80% मार्कअप, 180 हुआ, और फिर 20% डिस्काउंट, यानी 80%, 18 8 144। यहाँ पे देखो ये CP है, मार्कअप कितना है 40%, तो इसको बढ़ाओगे 40 यहाँ 40 यहाँ, और डिस्काउंट भी 40% का दे दिया। मतलब कहने का मतलब देखा जाए तो 16%, डायरेक्टली भी कह सकते हो 40% बढ़ाया फिर 40% घटाया, तो तुम देखोगे यहाँ इसका 16% ही होगा डायरेक्टली, ऐसे भी सोच सकते हो। ये देखोगे ना, इसका 16% कम है। चलिएगा, अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, बोलता है सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम एक्स इज, इसका जो सेलिंग प्राइस है इससे 18 रुपये ज़्यादा है, तो बस इनका डिफरेंस निकाल लो। तो 144 में से 84 घटाओगे तो 16 50 60 आएगा, 60x माइनस 252 इज इक्वल टू 18, तो 60x इज इक्वल टू कितना हुआ 270, 270। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 270 बटे 60, यानी ये कट गया, 3 9 27, 3 दूनी 6, 9 बटे 2 यानी 4.5। तो कॉस्ट प्राइस आइटम एक्स टू दैट ऑफ आइटम वाई 4.5x मतलब 45 ना, है ना। 4.5 इंटू 100 कितना होगा 450 होगा यार, हाँ। और यहाँ पे 450 प्लस 300 750, तो 0 से 0 कट गया। 4575, 15 दिया 45, 15 बचे 75, ये आपका आंसर है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। 100x मानने के बाद देख लो कितना आसान हो गया, डैम इजी क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अभी ये सारी चीज़ें हो गई हैं ख़त्म। 10 सवाल हमने वादा किया था, तो 10 सवाल हमने कर दिया। मेरा नाम है अमित पांडे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, मेरी क्लासेस ले सकते हैं, मॉक्स भी कराता हूँ मैं हर दिन, यानी डेली 7 बजे आपके मॉक्स होते हैं। आप फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पे। अभी एक ऑफ़र भी चल रहा है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ फ्री, 2 साल की सब्सक्रिप्शन पे 4 मंथ्स फ्री। तो इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए अमित मैथ्स कोड का यूज़ करिए। एंड 7 बजे क्लास होती है आपकी, और 11 बजे सुबह ये फ्री क्लास होती है, अटेंड करिएगा। फ्री क्लासेस हैं, अनअकैडमी के बैचेस में पार्टिसिपेट करिए। कॉम्बैट हर संडे को सुबह 10 बजे होता है, पार्टिसिपेट करिए। ये जो 2 प्लान है पेड बैचेस के, इनको कंसिडर करिए। और मेरा पेड बैच मेंस के लिए स्टार्ट हो रहा है 12 मई से, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 50 क्वेश्चंस डेली हुआ करेगा। प्री और मेंस दोनों के लिए यूज़फुल है ये बैच। तो बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय, थैंक यू, नमस्कार।